हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 10th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इसके शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। बहुत छोटा सा चैप्टर है, हार्डली 5 मिनट भी नहीं लगने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट हैज बीन इन फॉर्मल एग्जिस्टेंस सिंस। ये जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट वाला जो सिस्टम है कब से एग्जिस्टेंस में आया? 1990, 1925, 1962, 1988। तो आंसर है इसका सही 1988। विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी डज नॉट इन्वॉल्व इन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। या 4 स्ट्रेटेजी दे रखी हैं, इसमें से कौन सी स्ट्रेटेजी जो है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में नहीं आती? तो 4 में से पहला है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, बीज बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, डिमार्केशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो देखो ये 3 तो है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का हिस्सा, मगर डिमार्केशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है। तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर द परमानेंट फॉरेस्ट। परमानेंट फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा इन 4 स्टेट में कहाँ पर है? तो सही आंसर है इसका मध्य प्रदेश। चिपको आंदोलन जो है कहाँ स्टार्ट हुआ था? हिमालयन रीजन, आइलैंड रीजन, डेजर्ट एरिया, और या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो आप सबको बताया यार, देखो चिपको आंदोलन जो अपनी बुक में दे रखा है ना, वो उत्तराखंड वाले रीजन में दे रखा है, और उत्तराखंड जो है ना बॉस, ये आता है हिमालयन रीजन में, ठीक है। हालांकि चिपको आंदोलन राजस्थान में भी स्टार्ट हुआ था, अमृता देवी वाला, वो अपना बुक में नहीं दे रखा है। तो यहाँ पे आपको हिमालयन रीजन सेलेक्ट करना है, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन के खिलाफ स्टार्ट हुआ था चिपको मूवमेंट, पेड़ों की कटाई के खिलाफ। व्हाट डू वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट? यार फॉरेस्ट से हमें देखो लकड़ी भी मिलती है, खाना भी मिलता है, मेडिसिन भी मिलती है, तो सारी चीज़ें मिलती हैं, ऑल ऑफ दी अबव। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट कब बनाया था? 1972 में बनाया था, जिसका नाम था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बार मतलब आपको देखने को मिलेगा भारत में इन वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए कोई कानून बनाया गया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। और इसी के तहत भारत में आपको देखने को मिलेगा जो नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ये सारी चीज़ें डिक्लेयर की गई थी, राइट। विच ऑफ द स्टेट इज द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट? ये हमने देख लिया था, मध्य प्रदेश। प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था भाई? प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च हुआ था। टाइगर्स की पॉपुलेशन कम हो गई थी, इसको बढ़ाने के लिए, और नो डाउट इसका बहुत अच्छा रिजल्ट निकला है बॉस, बहुत अच्छा। टाइगर्स की पॉपुलेशन बढ़ी भी है ना। चिपको आंदोलन का क्या इफेक्ट हुआ? चिपको आंदोलन का ये इफेक्ट हुआ कि लोगों ने डिफॉरेस्टेशन को रजिस्ट किया, है ना, हिमालय वाले क्षेत्रों में रजिस्ट किया था, मतलब इसको रोका। रजिस्ट मतलब रोकना। कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है बॉस? उत्तराखंड में है। पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? केरला में है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पर है भाई? मध्य प्रदेश में है। मानस टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? ये आसाम में है। बक्सा टाइगर रिजर्व मतलब जहाँ पे टाइगर्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, राइट, ये वो एरिया हो गया, तो ये वेस्ट बंगाल में है। सुंदरबन नेशनल पार्क ये भी वेस्ट बंगाल में है। सरिस्का टाइगर रिजर्व ये अपने राजस्थान अलवर में है भाई। राइट द नेम ऑफ फर्स्ट स्टेट विच स्टार्टेड जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। उस पहले स्टेट का नाम बताओ जिसने जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम को स्टार्ट किया था। वो था उड़ीसा, 1988 में स्टार्ट किया था। बायोडाइवर्सिटी का किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जो भी प्लांट्स और एनिमल्स की और या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अलग अलग वेराइटी पाई जाती है स्पीसीज की, उसी को हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। सम टोटल कर दो, है ना। तो बायोडाइवर्सिटी इज द सम टोटल ऑफ ऑल वेराइटीज ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑन द अर्थ, उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। अर्थ के किसी भी हिस्से में पाए जाने वाले टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स, टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स, टोटल नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनकी जो अलग अलग वेराइटीज की स्पीसीज है उनका सम कर दो, दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी, बीडी। रिजर्व फॉरेस्ट क्या होते हैं भैया? रिजर्व फॉरेस्ट वो होते हैं जिनको सरकार कंट्रोल करके रखती है, और यहाँ पर सारी की सारी एक्टिविटीज जैसे लकड़ी इकट्ठी करना, जानवरों को चराना, ये सारी चीज़ें बैन होती हैं, ये नहीं कर सकते, राइट। और इंडिया में जो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट हैं वो रिजर्व फॉरेस्ट हैं, मोर देन हाफ, मतलब 50% से भी ज़्यादा फॉरेस्ट यही हैं आपके ना। अनक्लास्ड फॉरेस्ट कौन से होते हैं? ऐसे फॉरेस्ट जो वेस्टलैंड है और जिस पर सरकार और प्राइवेट दोनों का कंट्रोल है, उसको हम बोलते हैं अनक्लास्ड फॉरेस्ट। तो यहाँ पर ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।